हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है CWSN के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल। CWSN का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड विद स्पेशल नीड, जिसका हिंदी में हम अनुवाद करते हैं तो उसका मतलब निकल के आता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, ये वन शॉट वीडियो रहने वाली है और जो भी हम टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे वो 23-24 सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को डीप पढ़ने से पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, जो कि 23-24 के अकॉर्डिंग रहने वाला है। ठीक है, पहला विकलांगता और विकार की अवधारणा। ठीक है, इसके परिकार, कारण, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और विकलांगता शिष्टाचार, अनुकूली शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य पढ़ेंगे। फिर इसमें हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो जो विभिन्न पेशेवर अपनी भूमिका निभाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सिलेबस है 23-24 का। तो सबसे पहले टॉपिक आता है हमारा विकलांगता, जिसे हम अक्षमता, दिव्यांगता सबसे बताते हैं, लेकिन आप पेपर में अगर लिख रहे हैं तो विकलांगता शब्द यूज करिए। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा सुटेबल है। तो इसकी अवधारणा देखते हैं हम। अक्षमता अर्थात क्षमता की कमी। पहले इसको जानते हैं। एक व्यक्ति है जो एकदम तंदुरुस्त है, सलामत है हाथ पांव से, मानसिक रूप से भी एकदम अच्छा है। वह 1 किलोमीटर 20 या 25 मिनट में तय करता है, लेकिन वहीं जो विकलांग व्यक्ति है वह 1 किलोमीटर 1 या 1.5 घंटे में भी तय कर सकता है, क्योंकि उसमें क्षमता की कमी है। तो ये दिखाता है क्षमता और अक्षमता। ठीक है, अक्षमता का तात्पर्य किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, विकासात्मक, संज्ञानात्मक, संवेदी या इनमें से किसी भी प्रकार की समस्या से है। ठीक है, और ये समस्याएं जो हैं ये व्यक्ति की कार्य क्षमता को बाधित करती हैं। ठीक है, अक्षमता जन्मजात व किसी दुर्घटना के कारण भी हो सकती है। ठीक है, और जो अक्षमता होती है किसी व्यक्ति के जीवन काल में भी हो सकती है। ठीक, और WHO ने अपनी अनुसार एक परिभाषा दी है, जिसे हम देखते हैं। WHO के अनुसार अक्षमता वह अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। ठीक है, यानी कि WHO मानता है कोई जो तगड़ा व्यक्ति है और जो विकलांग व्यक्ति है उसके अंदर क्या डिफरेंस रहता है, क्षमता की कमी रहती है। काम तो दोनों करेंगे लेकिन लेट करेंगे। ये 15-20 मिनट में कर लेगा, लेकिन ये 1 से 1.5 घंटा लगाएगा। लेकिन ये क्यों लगाएगा इतना समय? क्योंकि इसके अंदर क्षमता की कमी है और इससे कार्य की जो हमारी क्षमता होती है उसमें भी कमी आती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है हमारे सामने विकार की अवधारणा। जो विकलांगता होती है शारीरिक रूप से जुड़ी हुई होती है और विकार हमारे मानसिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, विकार को आमतौर पर मानसिक विकार से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, विकार व्यक्ति के प्रदर्शन, दैनिक दिनचर्या में काम करने की क्षमता को बाधित करता है। कोई भी विकार शुरुआत से साधारण समस्या जैसा प्रतीत दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे इसके परिणाम घातक होने लगते हैं। विकार जो होता है ये क्या करता है, हमारे प्रदर्शन और दैनिक दिनचर्या में हमारी क्षमता को बाधित करता है। ठीक है, और ये शुरुआत में तो हमें साधारण जैसा दिखाई देता है, लेकिन समय के साथ इसके जो परिणाम होते हैं वो घातक होने लग जाते हैं। विकार का कोई समय नहीं होता, ये व्यक्ति को कभी कभी प्रभावित कर सकता है, कभी भी यानी कि प्रभावित कर सकता है। इसका कोई भी निश्चित समय नहीं है। अगर हम विकार को सही समय पर इसका पता ना चले और इसका इलाज ना हो तो ये आगे चलकर भारी अक्षमता में बदल जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे विकलांगता के प्रकार। पहला है बौद्धिक अक्षमता, सेकंड है शारीरिक अक्षमता। बौद्धिक अक्षमता में इस स्थिति में हम पीड़ित व्यक्ति किसी क्षति के कारण न केवल दैनिक जीवन से जुड़ी मानसिक क्रिया कर पाता है, परंतु उसका अनुकूली व्यवहार संबंधी क्रियाएं भी नहीं कर पाता। ठीक है, ये क्या होती है, इसमें कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी दैनिक दिनचर्या होती है उसको कर पाता है, और अपना उसका जो व्यवहार है समाज के साथ वो भी बिगड़ जाता है। यानी कि ना अपना मानसिक रूप से कोई कार्य कर पाएगा, ना संबंधी रूप से करेगा, लेकिन बहुत लेट लगेगा, जिससे कभी कभी वो बेकार हो जाता है काम। ठीक है, शारीरिक अक्षमता। ठीक है, शारीरिक अक्षमता शारीरिक रूप से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, जैसे किसी किसी के हाथ नहीं होते, पाँव नहीं होते, तो वैसे ये क्या होती है, शारीरिक अक्षमता होती है। इस अवस्था में पीड़ित व्यक्ति किसी शारीरिक क्षति के कारण अपनी दैनिक क्रिया
करने में असमर्थ रहता है। उदाहरण के लिए अंधापन, आंशिका, सुनने में परेशानी, ये सब क्या है? शारीरिक अक्षमता है। सिंपल समझिए, बौद्धिक में क्या होता है? मानसिक क्रियाएं होती हैं और शारीरिक अक्षमताएं होती हैं शारीरिक अक्षमता में। ठीक है, इसमें हम शरीर से रिलेटेड समस्याएं देखते हैं, इसमें हम मानसिक रूप से समस्याएं देखते हैं। तो इसके प्रकार हो गए। अब ये जो विकलांगता होती है ये किस कारण से होती है? इसके निम्नलिखित कारण है। ठीक है, संक्रामक रोग, वंशानुगत, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी होती हैं। गलत टीकाकरण जब हम बचपन में करा लेते हैं, गलत दवा का इस्तेमाल करते हैं, तब भी ये हमें हो जाता है। ठीक है, कुपोषण यानी कि खान पीन में कमी, युद्ध, जब किसी दो देश के बीच युद्ध होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? सैनिकों के ऊपर। किसी किसी के युद्ध में हाथ चले जाते हैं, पाँव चले जाते हैं, तो किस में आ जाते हैं? विकलांगता में आ जाते हैं। ठीक है, तो युद्ध भी इसका बहुत महत्वपूर्ण कारक है विकलांगता को फैलाने में। ठीक है, स्त्री ग्रंथि के में रुकावट आ जाती है जब, तब भी विकलांगता होती है। बीमारी हो जाना, जहर, जब कोई व्यक्ति जहर खा लेता है, जैसे किसी भी माध्यम से उसके अंदर जहर प्रवेश कर गया, तो अगर सही समय पर उसका उपचार नहीं होता तो जिस अंग में जहर ज़्यादा प्रवेश करता है तो उस अंग को एकदम वो डिसेबल कर देता है, वो काम नहीं करता अंग। ठीक है, नाभिकीय दुर्घटना, नशीले पदार्थ तथा हानिकारक तत्वों का इस्तेमाल करना। ठीक है, ये सब क्या है? विकलांगता को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। और स्वास्थ्य सेवा में कमी, शिक्षा में कमी, ये सब क्या है? विकलांगता को और अधिक बढ़ाते हैं। अगर किसी के अंदर स्वास्थ्य संबंधी अवेयरनेस और शिक्षा नहीं होगी तो वह, जाहिर सी बात है, विकलांगता उसके अंदर आएगी। वो एक किसका काम होता है? माँ बाप का काम होता है समय समय पर टीकाकरण कराना, पोलियो ओलियो की दवा पिलाना, जिससे व्यक्ति विकलांगता के प्रभावित ना हो उससे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सामने विकलांगता शिष्टाचार। ठीक है, जैसे कोई समाज है, उसके अंदर बहुत से व्यक्ति रहते हैं, कुछ एकदम ठीक रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, और कुछ विकलांग व्यक्ति रहते हैं जो अक्षमता से पीड़ित रहते हैं, किसी भी बीमारी से, किसी भी चीज़ से जो पीड़ित रहते हैं, जैसे हम विकलांग जिसे बोलते हैं, वैसे व्यक्ति भी रहते हैं। तो जो एकदम सक्षम व्यक्ति हैं उनका दायित्व बनता है अक्षमता वाले व्यक्तियों के साथ समन्वय बना के रखना, उन्हें अच्छी भावना से देखना, अच्छे से बात करना, ये सब क्या है? शिष्टाचार है। उन्हें अपशब्द ना बोलना, जैसे अंधा, गूंगा, बहरा, लंगड़ा, ये सब नहीं इस्तेमाल करना उन्हें, बल्कि विकलांगता या उससे भी कोई प्रिय शब्द हो उससे उन्हें डिनोट करना है। ठीक है, और उनके साथ एक अच्छी मित्रता, अच्छा संबंध बना के रखना समाज में। ठीक है, ये होता है विकलांगता शिष्टाचार। इससे क्या फ़ायदे होते हैं? जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आता है, उनको जीने का उद्देश्य मिलता है, इस समाज में वो अपना जो फिट बैठ जाते हैं, यानी कि उस समाज में को अपना लेते हैं। ठीक है, ढलने लग जाते हैं उसी समाज में। हमारे सामने थर्ड पॉइंट है अब अनुकूली यानी कि रूपांतरित, दोनों वर्ड एक ही है। कोई भी पेपर में कोई सभी वर्ड देके पूछ ले तो आप कंफ्यूज मत होना। इसके हम शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य देखेंगे। इसके पहले इसका अर्थ समझते हैं। विभिन्न प्रकार की अक्षमताएं से प्रभावित छात्रों की रुचियां, क्षमताओं और सीमाओं के अनुरूप विकासात्मक गतिविधियां और खेलों का एक विविधीकृत कार्यक्रम रूपांतरित तथा अथवा अनुकूलित शारीरिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। जैसे छात्र होते हैं, उनकी रुचियां, उनके अंदर रुचियां भी होती हैं, उनके अंदर टैलेंट भी होता है, लेकिन वो किससे प्रभावित होते हैं? अक्षमताओं से। तो जो रूपांतरित यानी कि अथवा अनुकूलित शारीरिक शिक्षा होती है, इसका कार्य क्या होता है? मंच प्रदान करना। यानी कि ये जो CWSN के छात्र होते हैं ये अक्षमताओं से पीड़ित रहते हैं, तो ये अक्षमता इनके जीवन में कभी भी इनके विकास में रुकावट ना बने, ये इनका देखने का काम होता है। ये इन्हें मंच प्रदान करते हैं जिससे CWSN के बच्चे भी आगे निकलते हैं, उनके टैलेंट को भी एक मंच मिलता है। इसके लक्ष्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी अक्षमता की परवाह किए बिना सुरक्षित, सफलतापूर्वक, कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण में शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना। ठीक है, इनका लक्ष्य क्या है? जो CWSN के छात्र हैं उनको उनकी अक्षमता की परवाह किए बिना उन्हें एक सुरक्षित और सफलतापूर्वक और कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण प्रदान करना जिसमें वो अपनी शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों में भाग ले सके। ठीक है, जिन विद्यार्थियों को विशेष शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता होती है वे इनके लिए होता है। ठीक है, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा, शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक पुष्टि, गामक पुष्टि, मूलभूत गामक कौशल और तैराकी,
विभिन्न कौशल जैसे नृत्य, व्यक्तिगत एवं सामूहिक खेलकूद आदि को शामिल किया जाता है। तो ये रूपांतरित यानी कि अनुकूली शारीरिक शिक्षा क्या है, एक मंच है जो किसके लिए है, CWSN के छात्रों के लिए। और ये क्या प्रदान करता है, इन्हें एक मंच प्रदान करता है जिसमें ये सुरक्षा के साथ और सफलतापूर्वक शारीरिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं और अपने कौशल को दिखा सकते हैं। ठीक है, कौशल मतलब स्किल, अपने टैलेंट को यहाँ पे प्रदर्शन कर सकते हैं। और इन सब में इसकी सहायता करने के लिए हमने रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का गठन किया है। अब इसके हम उद्देश्य देख लेते हैं। इसके उद्देश्य शारीरिक शिक्षा की सेवा प्रदान करना, गामा कौशल का विकास करना, आत्मसम्मान का विकसित करना, शारीरिक यांत्रिकी के विज्ञान का विकास करना, खेलों में सक्रिय भागीदारी में वृद्धि करना, सामाजिकरण का विकास करना, खेल भावना को बढ़ावा देना। ये सब क्या है, इसके उद्देश्य हैं रूपांतरित अनुकूली शारीरिक शिक्षा के। ठीक है, रूपांतरित और अनुकूली दोनों शब्द का मतलब एक ही होता है। ठीक है, कोई भी वर्ड देके पूछ ले तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है, इसके अंदर 6 पॉइंट है। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं। विशेष यानी कि CWSN के छात्रों के लिए विभिन्न पेशेवरों की भूमिका, यानी कि जो CWSN के छात्र होते हैं जो अक्षमताओं से पीड़ित होते हैं, उनके लिए कुछ पेशेवर हैं, वो अपनी भूमिका निभाते हैं जिनसे उनका जीवन आसान हो जाता है और अक्षमताओं से लड़ने के लिए उनके अंदर शक्ति आती है और अक्षमताओं को भी कम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है परामर्शदाता विद्यालय। परामर्शदाता का मतलब होता है जो हमें एडवाइस यानी कि सलाह देते हैं। परामर्शदाता ऐसे विशेषज्ञ होते हैं यानी कि ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं जो प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय में CWSN के छात्रों के साथ काम करते हैं। ठीक है, ये विशेषज्ञ होते हैं, विद्यालयों में काम करते हैं किसके साथ, CWSN के छात्रों के साथ। और ये इसलिए कार्य करते हैं ताकि ये सुनिश्चित कर पाएं कि शारीरिक शिक्षा जो CWSN हैं उनके पास व्यक्तित्व और सामाजिक विकास, कैरियर विकास के क्षेत्र हैं जो उनके पास उच्चतम प्राप्त हों। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत और सामाजिक और कैरियर विकास जो है उनके पास उपलब्ध हों उच्चतम रूप से। ये सब किसका कार्य होता है, परामर्शदाता का। इसे विशेष शिक्षा कक्षाओं में यानी क्लासेस में व्यक्तिगत परामर्श, सामूहिक परामर्श, साथ ही नियमित शिक्षा कक्षाओं में सामाजिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और शारीरिक अक्षमता वाले छात्रों के साथ काम करके पूरा किया जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं जो विद्यालय में काम करते हैं। ठीक है, और ये CWSN के साथ छात्रों के साथ काम करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि जो CWSN के छात्र हैं उनको व्यक्तिगत, सामाजिक और उनके कैरियर में विकास का उच्चतम क्षमता प्राप्त हो। ठीक है, और ये क्लासेस में उनको व्यक्तिगत परामर्श देते हैं, सामूहिक परामर्श देते हैं जिनसे इनका सामाजिक, भावनात्मक, व्यवहारिक, शारीरिक अक्षमता वाले छात्र एकदम जो होता है उनको ईजी हो जाती है उनकी लाइफ स्टाइल। ठीक है, सेकेंड आता है व्यावसायिक चिकित्सक। एक व्यावसायिक चिकित्सक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सूक्ष्म गामक कौशल से संबंधित क्रिया जैसे खाना खाने, कपड़े पहनने, नहाने, स्वयं को संवारने आदि में सहायता करते हैं। तो ये क्या है, एक चिकित्सक हैं जो CWSN के छात्रों के लिए उनकी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करते हैं जैसे खाना खाना, कपड़े पहनना, नहाने, स्वयं को संवारने आदि में। ठीक है, वह खेल में भाग लेने व दूसरों से विचार विमर्श करने में बच्चों की सहायता करता है तथा वह बच्चों को नियमित रूप से स्कूल में सामंजस्य स्थापित करने में भी मदद करते हैं। ठीक है, ये बच्चों को क्या करते हैं, भाग लेने में, विचार विमर्श करने में मदद करते हैं और ये स्कूल में भी बच्चों को सामंजस्य बैठाने की इस कोशिश करते हैं। थर्ड है भौतिक चिकित्सा। एक भौतिक चिकित्सक को शारीरिक गतिविधियों और शारीरिक चुनौतियों पर काबू पाने के लिए उनका आकलन और उपचार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तो इन शिक्षकों को किस लिए प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि ये शारीरिक गतिविधियां और उनकी चुनौतियों पर काबू पा सके, उनका आकलन कर सके एवं उसका उपचार यानी कि इलाज कर सके। कैसे कैसे पाते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे संतुलन बैठाना, चलने में समन्वय आदि, ये सब इनका क्या है, कार्य है जो CWSN के छात्रों के प्रति होता है। ठीक है, वह बच्चों को स्वतंत्रता और गतिशीलता को प्रोत्साहन करने के तरीके खोजते रहते हैं। ये CWSN के छात्रों को स्वतंत्रता देते हैं, गतिशीलता और प्रोत्साहित करते रहते हैं। ठीक है, एक भौतिक चिकित्सक विशेष उपकरणों की सिफारिश करने में भी मदद करता है। ये जो उपकरण होते हैं ये अक्षमताओं को बहुत हद तक कम कर देते हैं। ये सब कौन देता है उपकरण में, भौतिक चिकित्सक इसके सिफारिश करते हैं।
वह क्रियात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने और उनकी ज़रूरतों के अनुसार प्रत्येक बच्चों के लिए विशेष योजना व्यायाम यानी कि व्यायाम योजना तैयार करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। ये जो होते हैं इनको किस लिए प्रशिक्षित किया जाता है? इन्हें शारीरिक गतिविधियां और शारीरिक चुनौतियों पर काबू पाने के लिए और उनका आकलन और उनका उपचार करने के लिए इन्हें प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि बच्चों के अंदर संतुलन बैठे, चलने में समन्वय आए, ठीक है, हर चीज़ में मदद हो और बच्चों को स्वतंत्रता गतिशीलता में प्रोत्साहित कर सके। और ये उपकरण भी प्रदान करते हैं जिनसे अक्षमता भी कम होती है। ठीक है, और ये गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, जिससे प्रत्येक बच्चे व्यायाम करते हैं। ये क्या करते हैं? व्यायाम क्या योजना प्रदान करते हैं। ठीक है, जिससे करने से अक्षमता बहुत हद तक कम हो जाती है। फोर्थ, वाक चिकित्सक। वाक का मतलब होता है भाषण। ठीक है, वाक चिकित्सक एक प्रशिक्षित मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं। ठीक है, जो बच्चों को कई तरह के मौखिक विकारों से निजात दिलाते हैं। ठीक है, यानी कि उनको मदद करते हैं, जैसे कि निगलने में परेशानी, गामक कौशल, भाषण समस्याएं, संज्ञानात्मक भाषाई स्थितियों और भाषा में मदद करना। ठीक है, जैसे कोई भी मुंह से रिलेटेड समस्याएं होती हैं वो कौन हमें उसमें सहायता करता है? वाक चिकित्सक। जैसे हमें बोलने में दिक्कत होती है, कभी कभी हकलाने लग जाते हैं, ठीक है, या बहुत देर में बोलते हैं, शब्द का उच्चारण करने में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये क्या कौन इसका इलाज करता है? वाक चिकित्सक करते हैं। फिफ्थ, विशेष शिक्षक। विशेष शिक्षक वह शिक्षक होता है जो उन बच्चों और युवाओं के साथ काम करते हैं जिनमें गंभीर यानी कि बहुत भारी संज्ञानात्मक, भावनात्मक, शारीरिक अक्षमताएं होती हैं। ठीक है, और उनका पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम क्रियाओं का सर्जन भी करते हैं और उन पे लागू करते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं? ये जो बच्चे होते हैं CWSN, ये गंभीर रूप से जब इससे पीड़ित होते हैं क्षमताओं से, तो उनको पूरा करने के लिए ये पाठ्यक्रम तैयार करते हैं और बहुत सारी क्रियाओं का सर्जन भी करते हैं जिनसे उन्हें राहत मिले। ठीक है, छठा पॉइंट है शारीरिक शिक्षा के शिक्षक। ठीक है, शारीरिक शिक्षा के शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऐसी शारीरिक क्रियाएं उपलब्ध कराते हैं जो उनके दबाव, तनाव, चिंता और कार्यक्रम यानी कि संज्ञानात्मक कार्यों और शैक्षणिक यानी कि एकेडमिक एक्टिविटीज़ में भी सुधार करने के लिए बहुत प्रगतिशील भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शारीरिक क्रियाएं उपलब्ध कराते हैं जिनसे उनका तनाव, दबाव, चिंता कम होती है और वह अपना एकेडमिक यानी कि पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छे प्रगति करते हैं। सामाजिक कौशल और सहयोगी समूह कार्य को शारीरिक शिक्षा की अलग अलग क्रियाओं द्वारा बढ़ाया जाता है। ठीक है, ये शारीरिक शिक्षाओं की अलग अलग कार्यों द्वारा बढ़ाया जाता है। किसको बढ़ाया जाता है? सामाजिक कौशल और सहयोगी समूह कार्यों को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर होता है खत्म। अब हम थोड़ा MCQ देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दो। पहला क्वेश्चन है, अक्षमता के लिए उपयोग किए जाने वाला उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो इन चारों में से कौन सा शब्द है जो उपयुक्त है अक्षमता के स्थान पर प्रयोग करने के लिए? तो ऑप्शन सी, विकलांगता। विकलांगता जो शब्द है ये बहुत उपयुक्त है। ठीक है, इसको अपने जीवन में भी यूज करें, समाज में भी, पेपर में भी। ठीक है, तभी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, कौन सा विकार है इन सब में से? तो इन सब में से ऑप्शन बी, मानसिक बीमारी क्या है? एक विकार है। प्रश्न नंबर 3, एक वाक चिकित्सक CWSN की किस क्रिया में मदद करता है? तो उनमें ऑप्शन बी यानी कि संचार यानी कि उनको बोलने, खाने पीने, इन सब चीज़ों में मदद करता है। जिनको बोलने में समस्याएं होती है उन्हें CWSN के छात्रों को वाक चिकित्सक मदद करता है। जो बोलने में असमर्थ रहते हैं यानी कि हकलाते हैं, थोड़ी दिक्कत रहती है, इन सब चीज़ों में वाक चिकित्सक उनकी सहायता करता है। तो ये चैप्टर होता है खत्म। आई होप आपको ये समझ आया होगा। 1 से 2 बार वीडियो रिपीट करना अगर आपको ना समझ में आया हो। अगर तब भी ना समझ में आया, आप हमें कमेंट करना, जाना अगली वीडियो में जो आपको समझ में ना आया उसे हम कंप्लीट कर दें। ठीक है, आई होप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। ऐसी और वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।